अस्सलाम वालेकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज, हर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल पर बात करेंगे, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाई जाएगी, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, तो ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इस सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। पंजाब की नई काबीना आज हल्फ उठाएगी। गवर्नर हाउस में तकरीबी हल्फबरदारी कुछ देर बाद होगी। गवर्नर मलिकुर रहमान नए वुज़रा से हल्फ लेंगे। पहले मरहले में आज 25 वुज़रा मुआवनीन खसूसी हल्फ उठाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने 15 रुकनी काबीना की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना आज हल्फ उठाएगी। तकरीब हल्फबरदारी शाम 6:30 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर गुलाम अली मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। जुल्फिकार भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रायल के दौरान बुनियादी हुकूक को नजरअंदाज किया। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो रेफरेंस पर मुतफिका राय दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर राय दी। अदालत उस्मा ने तारीखी फैसला दिया। बिलावल भुट्टो का फैसले के बाद रद्द अमल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी शहीद नाना को इंसाफ मिलने पर जज्बाती आवाज भर आई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 44 साल बाद अदालत अपनी गलती का असाला कर रही है। वज़ीर आज़म की सुप्रीम कोर्ट की राय पर बिलावल भुट्टो और आसिफ अली सरदारी को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि अदालत से होने वाली ज्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। संगीन गलती के एतराफ से नई रिवायत कायम हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इज़हार। पाक फौज के पेशा वराना अमूर, सिक्योरिटी से मुतालिक अमूर पर बातचीत। कौमी सलामती के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। पंजाब में 3.25 करोड़ अफराद को रमजान निगहबान पैकेज मिलेगा। एक बैग में 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और 2 किलो चावल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि गरीब का हक तकलीफ उठाए बगैर घर की दहलीज तक पहुंचाएंगे। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कल तक मखसूस नशिस्तों का फैसला करने से रोक दिया। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान को हल्फ उठाने से भी रोक दिया। £190 मिलियन केस में शेख रशीद का नाम ECL से निकालने का हुक्म। हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फैसला सुना दिया। सेक्रेटरी दाखिला की शेख रशीद का नाम ECL से निकालने की यकीन दहानी। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। एंटी करप्शन अदालत ने चौधरी परवेज लाही और मोहम्मद खान भट्टी समेत मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत कर दी। अदालत ने हमें सुनने से पहले ही हुक्म सुना दिया। वकील परवेज इलाही का मौक़िफ़। हुसैन नवाज और हसन नवाज का वतन वापसी का फैसला। एवन फील्ड रेफरेंस में वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त दायर कर दी। एहतसाब अदालत ने तफ्तीशी अफसर को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। विफाक वज़ीर आज़म ऑफिस काबीना डिवीजन को नोटिस जारी, जवाब तलब। विफाकी काबीना में कौन कौन वजीर होगा, मुशावरत जारी। मोहम्मद औरंगजेब वजारत खजाना के लिए फेवरेट। इसाक डार और मुसद्दिक मलिक भी वजीर खजाना की दौड़ में शामिल। ख्वाजा आसिफ को वजीर खारिजा, एहसन इकबाल को मनसूबा बंदी और अता तारड़ को वजीर इत्तलात बनाए जाने का इम्कान।
पेशावर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ख्वाजा गुलाम अली से मुलाकात। सेनेटर इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, अता तारर, अमीर मकाम, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और चेयरमैन NDMA इनाम हैदर मलिक भी मुलाकात में शरीक थे। निगरान हुकूमतों का निज़ाम लपेट देना चाहिए। सेनेटर इरफान सदीकी का इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, आर्टिकल 62-63 को असल हालत में बहाल होना चाहिए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पर निगरान हुकूमतें अभी भी हैं। नैब के किरदार को भी बंद करना होगा। हज के लिए जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शमूलियत से मुतालिक पेशरफ। सऊदी अरब का 12 रुकनी आला सतह का वफ्द कराची पहुंच गया। सऊदी हुकाम हजाज की इमिग्रेशन के लिए सर्वे करेंगे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। पहाड़ों पर चांदी छा गई। बारिश और बर्फबारी के बाद सुबह भर में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। सैलाब और बारिश से शदीद मुतासरा इलाके गवादर, सरबदन और जेवानी में पाक फौज की जानिब से राशन की तकसीम जारी। 1470 से ज़ायद खानदानों में 25 टन राशन तकसीम किया जा चुका। पाक बहरिया का भी रिलीफ ऑपरेशन जारी। और चेयरमैन PCB से न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी वफ्द की मुलाकात। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान के इंतजामात और सिक्योरिटी प्लान पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीन दहानी करा दी। वेलकम बैक। आपको बताते चले टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे आज की बड़ी खबरों के हवाले से और पाकिस्तान नामा में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात की जाएगी पेशावर हाई कोर्ट ने अराकीन को मखसूस नशिस्तों पर हल्फ उठाने से रोक दिया है। इसके अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की काबीना आज हल्फ उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है, हल्फ उठाएगी। और आज बात की जाएगी जुल्फिकार भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस पर मुत्तफिका राय भी दे दी है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं पेशावर हाई कोर्ट से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बड़ा रिलीफ मिल गया है। मखसूस नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर बड़ा फैसला आ गया। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर अराकीन को हल्फ उठाने से भी रोक दिया। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर कल तक हुक्म इम्तनाई जारी भी कर दिया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर बड़ा फैसला सामने आ चुका है। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर अराकीन को हल्फ उठाने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से बात की जाएगी, लेकिन अभी बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेशावर पहुंच चुके हैं। आपको वहां पर बराह रास्त ये चलते हैं और वहां के मनासिर भी अभी आपको दिखाते हैं। ये मनाजिर है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेशावर का दौरा करने के लिए पहुंच चुके हैं। मनाजिर देखे जा सकते हैं। वहां पर जो ख़वातीन मौजूद हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनके मसाइल दरियाफ्त कर रहे हैं। पेशावर में पहुंचे हैं वज़ीर आज़म ने कल क्योंकि दौरा भी किया था जहां पर सैलाब मुतासरीन थे गवादर का, और अभी के ये मनाजिर जो है वो आप देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेशावर का दौरा करने के लिए पहुंच चुके हैं। वहां पर जो लोग मौजूद हैं, साइलीन मौजूद हैं और जो ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, उनके मसाइल के बारे में भी आगाह हो रहे हैं। आपको बताते चले कि शहबाज शरीफ यहाँ पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये मनाजिर हैं पेशावर के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेशावर पहुंचे हैं और पेशावर पहुंचने के बाद वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनसे मुलाकात की जा रही है, उनसे बातचीत की जा रही है, उनके जो मसले हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है ताकि उनका सोल्यूशन निकाला जा सके। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ उनकी क़यादत भी मौजूद है। आपको घर गिर गया सारा और कोई घर वाला हुए हैं लेकिन बहुत नहीं हुआ है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेशावर में जो हालिया बारिशें हुई, जो उसकी तबाहकारियाँ हुई और वहाँ पर बर्फबारी जो हुई, उससे मुतासरीन जो वहाँ पर मौजूद हैं पेशावर में, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनके मसाइल का असाला करने के लिए पहुँचे हैं अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ। और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है ताकि उसको सही तरीके से निपटा जा सके। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम
बुज़ुर्ग भाई और बहनें, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके पास एक ऐसे मौके के ऊपर हाज़िर हुआ हूँ जो कि एक इंतहाई मुसीबत की घड़ी है, क्योंकि 23 फरवरी को जो तूफ़ानी बारिशी रेला आया, उसने सबसे ज़्यादा तबाही सूबा के में की है। बलूचिस्तान है जहाँ पर मैं कल गया था, और उसके बाद आज़ाद कश्मीर, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि गिलगित बल्तिस्तान बच गया, लेकिन आज़ाद कश्मीर में भी नुकसान हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जानी नुकसान हुआ वो इस अज़ीम सूबे के अज़ीम हमारे भाइयों और बहनों का हुआ। 40 लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और 27 उनमें बच्चे शामिल हैं। उनकी माँओं की गोदें वो उजड़ गईं, उनके प्यारे चले गए। जो मर्द हज़रात जो फौत हुए हैं, कमाने वाले, तो इससे ज़्यादा कोई और मुसीबत की घड़ी और हो नहीं सकती। 2022 में जब बहुत बड़ा सैलाब आया था तो उस वक़्त भी मैं एक खादम के तौर पर हाज़िर हुआ था, हर जगह पहुंचा था। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि आज मैं आपके पास खलूसी दिल से अपने साथियों के साथ आपसे इज़हार ताज़ियत करने आया हूं। आपको जो सूबाई हुकूमत जो काविशें कर रही हैं, उनके साथ मिलकर आपकी खिदमत में जो कुछ भी हम कर सकते हैं, उनकी यकीन दहानी कराने से पहले मैं आप सबसे ये अर्ज़ करूँगा कि जो प्यारे आपके हमारे जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला उन सबको करवट करवट जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए और आप सबको सब्र जमील अता फरमाए। वो प्यारे आपके हमारी कौम के अजीम लोग वो वापस तो नहीं आ सकते, वो इस दुनिया से अब हमेशा के लिए चले गए, और यकीनन उनके जो घर वाले हैं वो उम्र भर उनकी याद में वो आंसू बहाएंगे। ये एक आफाकी निज़ाम है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात है कि फिर वही सब्र भी देता है। कुरान करीम इसकी गवाही देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी अहादीस उसवा हुस्ना को देखें तो वो सब्र की तलकीन करते हैं, मगर दोनों ही मानों में ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। तो मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अभी ये बच्चा मैंने देखा ज़ख्मी है, हमारी ये कौम की बेटियाँ माएँ बैठी हैं, पीछे मैं मिला हूँ उन साथियों को, इधर बैठे हैं। तो मैं आपको ये अर्ज़ करने आया हूँ कि यहाँ पर मैं अपना बतौर एक मुसलमान फ़र्ज़ अदा करने आया हूँ, बतौर एक पाकिस्तानी अपना फ़र्ज़ अदा करने आया हूँ, और जो ज़िम्मेदारी जो मेरी है उसको मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर ये उसको अदा करने आया हूँ। मैं सबसे पहले मैं तहसीन पेश करूँगा, मैं शाबाश पेश करूँगा सूबाई हुकूमत के अहलकारों को, सूबाई हुकूमत को, PDMA जो है KP की, उन्होंने, पुलिस ने, इंतज़ामिया ने, चीफ सेक्रेटरी IG ने, फिर जो PDMA का मैंने ज़िक्र किया, और उसके अलावा जो मुखय्यर इदारे हैं जिन्होंने भी इसमें हिस्सा डाला, सियासी लोग हैं उन्होंने अगर हिस्सा डाला, जो खिदमतगार हैं उन्होंने हिस्सा डाला,
تو اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس میں NDA بھی، چیئرمین NDA میں جنرل انعام میرے ساتھ تشریف لائے ہیں، وہ ہم اس میں پورا اپنا حصہ ڈالیں گے۔ گورنر صاحب کا میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں صوبائی حکومت کے ساتھ کہ اس میں انہوں نے بھی جو رول ادا کیا ہے، ان کی بھی مہربانی۔ تو میں یہ آپ کو بتانے آیا ہوں کہ یہ قدرتی آفت ہے اور یہ ہمارے بس سے باہر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور یہ جو موسمیاتی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، پاکستان بدقسمتی سے اس فہرست میں 7 ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2022 میں پورے ملک میں ایک جو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ایک بدترین اس ملک میں طوفان آیا، اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ 100 ارب روپے ہم نے وفاقی حکومت نے کروڑوں لوگوں کو جو اپنا کھلی چھت میں تھے، بلوچستان میں، KP میں، میں ہر جگہ پہنچا، سندھ میں بے پناہ تباہی ہوئی تھی، کچھ پنجاب میں بھی ہوئی تھی، اور پھر صوبائی حکومتوں نے بھی اپنا پورا اس میں حصہ ڈالا۔ تو وہ الحمدللہ وہ ہم نے اس کو کافی حد تک سنبھالا، لیکن آج تک بھی اس سیلابی ریلے سے آج تک بھی لوگ متاثر ہیں، سندھ میں بھی ہیں، KP میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں۔ اور اب یہ نئی یہ جو آئی ہے لہر، اس نے گو کہ اس کا حجم اس کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن ہمیں اب اس بات کی تیاری کرنی چاہیے کہ چونکہ پاکستان یہ موسمی جو تبدیلی کے اس کے نرغے میں آ چکا ہے، تو اس کے لیے اب ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اس میں صوبوں کی جو PDMA ہے اور وفاق کی جو NDMA ہے، مل کر بڑے قریب سے ہمیں اس کا تیاری کرنی ہوگی، کیونکہ اگلے سالوں میں خدا جانے یہ کس طرح کے حالات ہوں گے۔ اگر ہم نے تیاری نہ کی تو پھر ہمیں آئندہ آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ اس کے لیے میں نے کل ان سے جہاز میں میٹنگ کی، جب میں گوادر جا رہا تھا، اب میں ان سے میٹنگ لوں گا، پوری ٹریننگ ہو، ایک باقاعدہ اسٹرکچر ہو ان محکموں کا، یہ نہ ہو کہ ادھر سے پکڑا CNW سے وہاں لگا دیا، واپس ٹرانسفر کیا، PND سے آ گیا، وہاں ایگریکلچر، اس طرح وہ تو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ طوفان، آندھی، سیلاب آتا ہے تو اس کام کے لیے پوری طرح وہ تیار ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں کی حکومت انشاءاللہ اس میں پوری طرح اپنی تیاری کرے گی، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وفاق کی طرف سے ہم انشاءاللہ اس میں پوری کوآرڈینیشن کریں گے صوبوں کے ساتھ، صوبائی حکومتوں کے ساتھ۔ اگلی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے وہ واپس تو نہیں آ سکتے، لیکن دنیا میں ان بیٹیوں نے زندگی گزارنی ہے، ان بزرگوں نے زندگی گزارنی ہے، ان بچوں نے پلنا ہے، پڑھنا ہے، بڑے ہونا ہے۔ تو معاشی وسائل وہ نہ صرف حکومت وقت کا فرض ہے کہ آپ کی دہلیز پر رکھیں، آپ کے قدموں میں نچھاور کریں، اور اس کے اوپر کوئی احسان کا دور دور تک شائبہ نہیں ہونا چاہیے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، نمود و نمائش کے لیے نہیں بالکل۔ اور بخدا بطور ایک مسلمان آپ بھی اور ہم سب اس میں یقین کامل رکھتے ہیں، یہ ایک خدمت ہے اور حقیر خدمت، اللہ اس کو قبول کر لے، اس سے بڑی اور کوئی اللہ کی رضا ہو نہیں سکتی۔ تو اس لحاظ سے میں اسی نیت سے اور جذبے سے یہاں پر حاضر ہوا ہوں، اور جو آج میں 40 یہاں پر افراد اس صوبے میں شہید ہوئے، اس میں 27 بچے ہیں اور 62 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سینکڑوں گھر جو ہیں وہ یا تو مکمل تباہ ہو گئے یا وہ جزوی طور پر تباہ ہوئے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں صوبائی حکومت کا، ابھی مجھے پریزنٹیشن دی گئی کہ آپ کو انہوں نے
10-10 लाख रुपया जिनके प्यारे चले गए उनको दिए, और जो ज़ख्मी हुए हैं उनको अभी इमदाद वो दे रहे हैं। और घरों की जो जिनके मुकम्मल, चाहे वो मर्दान में है, चाहे वो चित्राल में है, चाहे वो करक में है, चाहे वो बाजोड़ में है, चाहे वो सवात में है, जहाँ पर भी है उनकी सर्वे के लिए मैं अभी बताऊंगा, वो मैंने अभी हदायत दे दी हैं। तो आज इंशाअल्लाह ये जो 40 हमारे बच्चे और हमारे अफराद बहनें जो भी अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, ये एक हकीर सी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो 20-20 लाख रुपए का चेक उनको आज अभी आपको यहाँ मिलेगा। जो ज़ख्मी हुए हैं वो चाहे उसको छोटी चोट आई है, बड़ी आई है, बिला इम्तियाज़ उनको 5-5 लाख रुपए का चेक आज यहाँ पर वफाक की तरफ से मिलेगा। इसके अलावा मुझे पता चला कि सूबाई हुकूमत ने खुराक का बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया। चीफ सेक्रेटरी साहब बता रहे थे मुझे, और आईजी साहब भी बता रहे थे, मगर मज़ीद अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है गवर्नर साहब, तो एनडीए में हाज़िर है, कंबल भी हैं, खैमे भी हैं, हर चीज़ मौजूद है। जब आप इशारा करेंगे तो आपकी खिदमत में हम हाज़िर कर देंगे। अगली बात मैं यहाँ पर ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो घर मुकम्मल तबाह हो गए और जो घर जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं, उनके लिए ये जानी नुकसान जो हुआ है या ज़ख्मियों का, उसके अलावा एक मुकम्मल घर जो तबाह हो गया उसको 7 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वो घर की तामीर करे, और जो जुज़वी तबाह हुआ है उसको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए मैंने एक सख्ती से हदायत कर दी है कि 5 दिन में ये सारा तखमीना मुकम्मल करके 5 दिन में चेक्स आपके घरों में पहुंचने चाहिए। ज़ाहिर है कि सड़कें टूटी हुई हैं, रास्तों पहाड़ी रास्ते हैं। मैंने चेयरमैन एनडीएमओ को गुजारिश की है कि हेलीकॉप्टर्स लें, साथ पीडीएम में केपी के हुकूमत के जो 7 अफसरान हैं, जो भी मुतलका सेक्रेटरीज हैं, उनको बचाएं। वहाँ पर हमारे फ़ौज पाकिस्तान की वहाँ पर उनकी अपनी फॉर्मेशंस हैं, वो इंशाल्लाह वो वहाँ पर पहुँचाएँगे, ताकि अब ये बहाना नहीं बनना चाहिए कि चूँकि सड़क ख़राब है तो जनाब घर का तखमीना नहीं लग सका कि वो तबाह हुआ कितना। मैंने कहा हेलीकॉप्टर में पहुँचाएँ अपने अफसरों को, और अल्लाह ताला को उससे डरते हुए जो सही तखमीना है, जिसका घर पूरा टूटा है उसको पूरी रकम दें, और जिसका घर जो है पार्शल है, इसमें ना कोई सियासत है, ना कोई प्रेशर है, ना कोई और चीज़, वरना अल्लाह ताला का अज़ाब हम पर नाज़िल होगा। खुदा न खास्ता अगर हम इसमें कोई सियासत की या कोई तफरीक की या कोई ज़्यादती की। मुझे पूरा यकीन है कि ये बड़े काबिल अफसरान हैं, बड़े खुदा खौफी है, और ये दीन और दुनिया दोनों कमाएंगे जब ये काम। तो आज तारीख़ है 6, तो 11 तारीख को आपको जनरल साहब 11 तारीख को आपको घरों के मुआवजे आप तक पहुंच जाएंगे। 11 तारीख इसी मार्च की आपके घरों में पहुंच जाएंगे 11 तारीख को। और अगर मुझे 12 तारीख को शिकायत मिली कि नहीं पहुंचा, तो फिर मैं ज़िम्मेदारों को कहूँगा कि आप बिल्कुल खुले आसमान में बैठे हैं, अभी भी पहाड़ों में अपना सर्दी है, वहाँ पर चित्राल में सर्दी है ना, चित्राल में भी, और इधर सवात में भी होगी, बाकी इलाकों में भी। तो अब मुझे बहुत खुशी है कि सूबाई हुकूमत ने ये कंबल खैमे आपको दिए हैं। तो वफाक की तरफ से आज तमाम जो अल्लाह को प्यारे हो गए, जो ज़ख्मी हैं, उनको आज चेक अभी आपकी खिदमत में पेश कर दिए जाएंगे, और 11 तारीख को आपके घरों की मरम्मत के लिए 7 लाख रुपया मुकम्मल घर जो तबाह हुआ है, और 3 लाख रुपया जो जुज़वी, उनको हम इंशाअल्लाह बाकायदा ये 11 तारीख को ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि खुदा ताला हम सब पर अपना रहम करे, आपके ऊपर अपना फजल करम करे, मज़ीद किसी नुकसान से आपको बचा के रखे,
لیکن آپ کے درد کو، آپ جو پیارے آپ کو چلے گئے، اس کا وہ درد اور غم تو آپ کو اس کا علم ہے، لیکن آپ کے اس درد اور غم میں ہم شریک ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اس میں اپنا فضل کرے، رحم کرے اور پاکستان کو ایک عظیم اسلامی رفاہی مملکت بنائے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ بیٹیاں سب بچہ نے دو بیٹیاں سر، کتنی عمر کی تھی؟ 6 سال سے 4 سال تک۔ تین بچے؟ شفیع اللہ کتنی عمر کا؟ کتنی عمر؟ شاد علی بڑا افسوس ہوا یہ اللہ تعالیٰ آپ کا ان کا شیر مولا کون انتقال کر گیا؟ اتا دیر سے میرا بچہ مر گیا۔ عمران شاد علی، عمران خیر اللہ، شاد علی، شاد علی راشد، شیر اللہ، شیر ملا خان، شاد علی سر یہ ان کے شیر مولا تھا۔ ان کے ایک بیٹا، ایک چھوٹی بچی چیمہ کا معجزانہ طور پر چھو گئی۔ عمران، عمران بڑا افسوس ہے۔ محمد ولی، محمد ولی، محمد ولی ان کے اگر 4 اموات ہوئے تھے بدقسمتی سے۔ سر چار، کہاں کے رہنے والے؟ تیرہ خیبر کے۔ ابراہیم، ابراہیم، شہنشاہ، آپ کو بھی ان سے پوچھیں سعودی تین، خیبر کے سر، شہنشاہ، شہنشاہ بچہ تعصب مغدی اچھا بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بچی کی اماں کا ہاتھ سلیم جان، ٹوٹ گیا سر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے۔ سلیم جان، سلیم جان، آپ کو بتاتے چلیں شہباز شریف پشاور کا دورہ کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو بھی ضلع متاثرین کا جتنا بھی بارشوں کی وجہ سے تباہی ہوئی ہے اس کا ہم ازالہ کریں گے، اور امدادی چیکس بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں یہ مناظر ہیں، میاں محمد شہباز شریف پہنچے ہیں پشاور میں، اور پشاور پہنچنے کے بعد وہاں پر لوگوں سے ملاقات بھی کی ہے۔ اہم خبر شامل کرتے ہیں، پنجاب کی 18 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ مریم اورنگزیب، رانا ثناءاللہ، پرویز رشید، اسما بخاری نے حلف اٹھا لیا، جبکہ خواجہ عمران نذیر، سلمان رفیق، میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان پنجاب کابینہ میں شامل ہو چکے ہیں۔ فیصل ایوب کھوکھر، شیر علی گورجانی، بلال یاسین نے بھی حلف اٹھا لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تقریب حلف برداری میں شرکت کی، اور پنجاب کی 18 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ گورنر بلیغ الرحمان نے نئے وزراء سے حلف لیا ہے، اور پہلے مرحلے میں آج یہ 18 جو وزراء معاونین خصوصی بھی حلف اٹھائیں گے، اور ابھی 18 رکنی کابینہ ہے جنہوں نے حلف اٹھا لیا ہے، پنجاب کی 18 رکنی کابینہ۔ اور ان کی بات کی جائے کون کون سے وزراء شامل ہیں تو مریم اورنگزیب، رانا ثناءاللہ، پرویز رشید، اسما بخاری اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بات کریں خواجہ عمران نذیر کی، انہوں نے بھی حلف اٹھا لیا۔ سلمان رفیق، میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان پنجاب کابینہ میں شامل ہو چکے ہیں۔ فیصل ایوب کھوکھر، شیر علی گورجانی، بلال یاسین، ان کی جانب سے بھی حلف اٹھا لیا گیا ہے، اور مریم نواز پہنچ چکی تھیں اور ان کی جانب سے بھی تقریب حلف برداری میں شرکت کی گئی ہے۔ پنجاب کی جو 18 رکنی کابینہ ہے اس کی جانب سے حلف اٹھا لیا گیا ہے، جس میں مریم اورنگزیب، رانا ثناءاللہ، پرویز رشید، اسما بخاری، خواجہ سلمان نذیر، سلمان رفیق، میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان پنجاب کابینہ میں شامل ہو چکے ہیں۔ فیصل ایوب کھوکھر، شیر علی گورجانی، بلال یاسین نے بھی حلف اٹھا لیا ہے۔
اور یہاں پر شامل کرتے ہیں ایک بریک، لیکن اس سے پہلے نیوز اپڈیٹس۔ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب، وفاقی کابینہ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ زیر بحث آئے گا، صدارتی انتخاب پر بھی مشاورت ہوگی۔ پاسپورٹ کی فیسوں میں بھی کئی گنا اضافہ، نارمل پاسپورٹ کی فیس 3000 سے بڑھ کر 4500 روپے ہو گئی، ارجنٹ کی فیس 7500 روپے کر دی گئی۔ ابھی آپ کو براہ راست سے چلے پنجاب کابینہ کی تقریب حلف برداری میں، اور یہ مناظر ہیں جہاں پر گورنر پنجاب ملک الرحمان حلف لے رہے ہیں اور 18 رکن کابینہ نے حلف لیا ہے اب تک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعلكم خلائف الأرض رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ وہی خالق و مالک ہے جس نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر فرمایا اور تم میں سے بعض کے درجات کو بعض پر بلند کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ یقیناً تمہارا پروردگار جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Honorable Governor, may I read the order of the appointment of the Provincial Cabinet? In exercise of the powers conferred on me under Clause 1 of Article 132 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, I, Muhammad Malikur Rahman, Governor of the Punjab, hereby appoint the following members of the Provincial Assembly of the Punjab as Provincial Minister with immediate effect. Ms. Maryam Aurangzeb, MPA W300, Senior Minister. Syed Muhammad Ashik Hussain Shah, MPA PP 186. Mr. Muhammad Kazim Pirzada, MPA PP 245. Rana Sikandar Hayat, MPA PP 183. Khwaja Imran Nazir, MPA PP 150. Khwaja Salman Rafiq, MPA PP 153.
Mr. Zishan Rafiq, MPA PP 51, Mr. Bilal Akbar Khan, MPA PP 58, Mr. Sohaib Ahmed Malik, MPA PP 71, Ms. Azma Zahid Bukhari, MPA W 301, Mr. Bilal Yasin, MPA PP 174, Mr. Ramesh Singh Arora, MPA NM 366, Mr. Khalil Tahir, MPA NM 367, Mr. Faisal Ayub, MPA PP 168, Mr. Shafiq Hussain, MPA PP 31, Sardar Sher Ali Gorchani, MPA PP 293, Mr. Suhail Shaukat Bhatt, MPA PP 151, Mr. Mujtaba Shujaur Rahman, MPA PP 148. Before entering upon their office, the aforenamed provincial minister shall make oath before me, as required in terms of Clause 2 of Article 132 of the Constitution, made at Lahore this 6th day of March 2024. Signed, Muhammad Bligur Rahman, Governor of the Punjab. May I now request the Honorable Governor to kindly administer the oath to the Provincial Cabinet. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ या उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा कि बहैसियत वज़ीर हुकूमत सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा करूँगा कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत और इनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की इतला ना दूंगा ना उस पर जाहिर करूँगा जो वज़ीर की हैसियत से मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा बजुज़ जबकि वज़ीर की हैसियत से अपने फ़राइज़ की कमा हक़्क़ुहु अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो या जिसकी वज़ीर आला ने ख़ास तौर पर इजाज़त दी हो अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। आप सबको बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। आपको बताते चले मरीम औरंगज़ेब राना सनाउल्लाह की जानिब से हल्फ उठा लिया गया है। ये मनाज़िर हैं पंजाब काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी के। 18 रुकनी काबीना की जानिब से हल्फ ले लिया गया है और गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान की जानिब से वज़रा से हल्फ लिया गया है। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।